दोस्तों नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं जो हम देखते सुनते और पढ़ते आए हैं। ऐसी ही एक कहानी मेरे एक प्यारे मित्र ने शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस कहानी में एक्चुअली बहुत सारे संदेश छुपे हैं। मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आपके लिए पढ़ूं ताकि ये संदेश आप तक भी पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि पसंद करेंगे। एक टक देर तक उस सत्पुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से स्वर निकले, कहो राम, शबरी की कुटिया ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या औचित्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छुपी होती है ना। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां आते मेरे प्रभु। श्री राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस दूर चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब जब भी कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो समय उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र असहाय वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वो राम राज्य है। माता शबरी एक टक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है मां। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है कि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है, अन्याय सहना नहीं। राम इसलिए निकला है ताकि बता सके कि संत महात्माओं का अपमान तथा उनकी साधना में भविष्य में कोई विघ्न न डाल सके। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक कुटिलता रूपी शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और हर दूषणों का अहंकार तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। शबरी अपनी कुटिया से झोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे। शबरी ने कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां।
बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, तुम सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। अखंड भारत राष्ट्र के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बारंबार अभिवादन और प्रणाम। आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।